ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आपको नित्य प्रतिदिन हम नए नए जानकारी आपको देते रहते हैं। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है 2021 का मिथुन राशि का भविष्यफल, यानी इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। तो इस वर्ष की हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके अष्टम घर में सूर्य वर्तमान समय में सूर्य जो है अष्टम घर में, गुरु है, शनि है और शुक्र है। ये चार ग्रह आपके अष्टम घर में विराजमान है और आपके भाग्य स्थान में बुध विराजमान है। ये जनवरी के महीने की स्थिति है। लेकिन हम चूंकि वर्ष बल की बात करेंगे तो पूरे वर्ष भर शनि आपके अष्टम घर में बैठेगा। तो सवाल ये होता है कि सबसे पहले मिथुन राशि के कैरेक्टर्स क्या है, मिथुन राशि चाहती क्या है, मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि एज ए पॉजिटिव साइन है। बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या। तो मिथुन राशि इस पॉजिटिव साइन है। ऐसे व्यक्ति सकारात्मक सोच के होते हैं, ऐसे व्यक्ति दिमाग के तेज होते हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को निरंतर इनका दिमाग इतना तेज होता है, कैलकुलेटर की तरह होता है। यानी ये अपने जीवन में लगातार क्रिएटिव माइंड बहुत होते हैं, यानी दिमाग में इनके बिल्कुल ऐसा तेज गति से कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है। सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह जो है मित्रों, मिथुन राशि का चिन्ह जो है और एक लड़की है। एक लड़की में क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी इतना आकर्षण कि ये लोग सबको अपनी तरफ प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग अपनी तरफ सबको खींचते हुए चले जाते हैं। यानी क्या करते हैं मिथुन राशि के लोग, जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसको प्रभावित किए बिना मानते नहीं है, यानी ये अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लेते हैं। यानी ऐसे लोगों की विचारधारा है, ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों की बुद्धि बड़ी शार्प होती है। ये व्यापारिक माइंड रहते हैं, यानी ये दूध और पानी में से दूध तुरंत छांट लेते हैं। लेकिन इनका दिमाग जो है इतनी तेज गति से काम करता है कि जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में मिथुन राशि के इसमें सवा दो नक्षत्र होते हैं, मंगल का, राहु का और गुरु का नक्षत्र होता है। तो मंगल का राहु वाले व्यक्ति तेज तराट और बहुत स्पीड वाले होते हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र वाले व्यक्ति बहुत काम को राजनीति, जुगाड़ और टेक्नोलॉजी से करने वाले होते हैं। लेकिन इसमें जो तीसरे नक्षत्र जो गुरु का है, उसमें जो व्यक्तित्व है वो सिद्धांतिक व्यक्तित्व, यानी तीन तरह के व्यक्तित्व इस मिथुन राशि में छुपे हुए हैं। तो वर्ष 2021 की यदि हम बात करेंगे तो 2021 में आपके 6 हाउस में केतु और 12th हाउस में राहु बैठा है। यानी इस साल आप बड़े इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम की कल्पना कर सकते हैं। यानी आपके दिमाग में जो कहीं कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाएगा, या फिर आप दिमाग में जो है कि कुछ नया काम करने की स्थिति बनेगी। दूसरा ये है कि आपको इस वक्त हो सकता है कर्ज उतारना और लेना पड़े, यानी हो सकता है पुराना कर्ज आप चुका दें, नया कर्ज आप लेने के लिए तत्पर रहिए। यानी नया पुराना आपका कर्ज होता रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो है आपके लोग ऑटोमेटिक दुश्मन बनेंगे, यानी आपको बेवजह लोगों पे शंकाएं होंगी, बेवजह उलझन होंगी, जिनका कोई आधार नहीं होगा, जिनका कोई मूलभूत लेना देना नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी आपको कई लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपनी वाणी का संयम रखें, बेवजह उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो यदि आप बेवजह उलझने की कोशिश करेंगे तो सिवाय परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलना है। इसलिए दूसरी बात, आप बेवजह किसी को अपना शत्रु नहीं माने, बेवजह नेगेटिव ऊर्जा न फेंकें, क्योंकि आपको बेवजह आपको ये शंका होगी कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, इसकी वजह से ऐसा हुआ। जबकि सच्चाई ये होता है मित्रों कि राहु की स्थिति ये होती है, जो राहु के द्वारा घटना नेगेटिव पॉजिटिव घटित होती है तो कर्ता कौन है, भरता कौन है, शंका किसी और पे होती है। यानी जो मुख्य कर्ता धरता है आप उस पर शंका भी नहीं कर सकते, और आप किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति पे शंका करते हैं जिसकी कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में राहु इस बार आपको पूरा वर्ष आपको सावधान रहना पड़ेगा, किसी शंकाएं कुशंकाओं से बचना पड़ेगा। दूसरा, अनावश्यक खर्च की अधिकता दिखती है, यानी अनावश्यक खर्च बेवजह आपके फालतू होंगे, बेवजह उलझने होंगी, इससे आपको बचना होगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस वक्त इस साल बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट के निर्णय आने वाले हैं। ये कोर्ट के निर्णय आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति में ले जाएगा। यदि आप कोई मकान लेना चाहते हैं, मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस साल बहुत प्रबल योग बना हुआ है। महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि उलझी हुई पैतृक संपत्ति, कोर्ट केस का निर्णय, अचल संपत्ति या अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां घर होता है मित्रों अनएक्सपेक्टेड का। तो ऐसी कंडीशन में
आठवां घर आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने की बात करता है, आपको आठवां घर बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने की बात करता है। आठवां घर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें लेके आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इस साल आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो, आपके अनुभव में काफ़ी इजाफा हो, आपका एक्सपेरिमेंट अनुभव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप अपने आप में पूरी तरह परिवर्तन हो जाए। दूसरी बात, इस वर्ष आपको भट्टे में तपना पड़ेगा। यानी भट्टे में तपना पड़ेगा, हाँ मित्रों, भट्टे में तपने से मतलब आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको हर जगह नए अनुभव मिलेंगे। अभी तक जो आपने अनुभव लिया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रकृति समय समय पर आपके अनुभव को बदलती रहती है। तो इस वर्ष आपका अनुभव बदलने वाला है, आपकी सोच बदलने वाली है, आपकी कार्यशैली बदलने वाली है, आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। यदि आपका ससुराल पक्ष आपको सहयोग नहीं कर रहा है तो उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आठवें घर में आपके गुरु शनि और वर्तमान समय में तो शुक्र और गुरु सूर्य भी वहीं विराजमान है। तो हो सकता है इस वक्त आपको ससुराल पक्ष से निराशा लगे। यदि ससुराल पक्ष से संबंध यदि बिगड़ रहे हो तो अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए, अपनी वाणी को विराम दे दीजिए, अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को सुधारें, बिगाड़े नहीं। यदि बिगड़ रहे परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है तो आना जाना बंद कर दें, कमेंट्स में मना करें, उनके विषय पर चर्चा करना बंद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। हर चीज़ के जैसे कि आपको पता है दो करेक्टर्स होते हैं, एक नेगेटिव करेक्टर्स, एक पॉजिटिव करेक्टर्स। यदि जिनकी पत्रिका में शनि की, बुध की, गुरु की स्थिति यदि सही नहीं है तो उनके लिए वर्ष थोड़ी सी दिक्कत वाला रहेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, राहु की, केतु की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित रूप से बड़े लेवल पे आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होने की संभावना है। यदि कुंडली की स्थिति खराब है तो हो सकता है आपका पैसा उलझ जा, हो सकता है आपका पैसा डूब जा, हो सकता है आपने जिसको पैसा दिया हो रुक रुक के आए, टुकड़ों में आए, दिक्कत के आए या ना आए। तो यदि आपका पैसा कहीं उलझा हुआ है तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी सरलता के साथ आपको अपना पैसा लेना है। यानी लड़ाई झगड़े नहीं करना है, कोर्ट केस की स्थिति नहीं बनना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ पैर जोड़ करके पैसा लेना है, तभी आपका पैसा निकल पाएगा। यदि आप थोड़ा सा उग्र होकर काम करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा ना आए, इसलिए उग्रता बिल्कुल नहीं करें, अपना बैलेंस बना के रखें। यदि आप अपना आने वाले समय में, जैसे गुरु और शनि तो अष्टम घर में विराजमान है, लेकिन आने वाले समय में ग्रह निरंतर परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं। मंगल 22 फरवरी से राशि परिवर्तन करेंगे, बुध, शुक्र और सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन प्रभावित होता है। तो जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होते हुए जाएंगे वैसे वैसी परिस्थितियां चेंज होती हुई चली जाएंगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो प्रेडिक्शन साल भर का दिया जाता है, राहु, केतु, गुरु और शनि से दिया जाता है। तो छठे घर में आपका केतु विराजमान है, जो आपका अंदर ही अंदर आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपको पता महसूस नहीं हो रहा है। 12वें घर में राहु विराजमान होने के कारण बेवजह का मानसिक तनाव, बेवजह की उलझने पैदा कर रहा है। और अष्टम घर में आपका गुरु और शनि होने के कारण आपका अनएक्सपेक्टेड पैसा डूबता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर आप किसी बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो आपको पिछली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये चार बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो पूरे साल भर का निर्धारण करते हैं। अब चूंकि छोटे ग्रह हर राशि में, हर भाव में निरंतर हर महीने परिवर्तन होते हुए जाएंगे, उससे थोड़ा सा प्रेडिक्शन प्रभावित होता है। अब मान लो आपकी यदि शनि की दशा चल रही, गुरु की दशा चल रही, राहु की दशा चल रही, केतु की दशा चल रही, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत मायने। मान लो इनकी किसी की दशा नहीं चल रही तो फिर वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि आपकी कुंडली में, क्योंकि मिथुन राशि का या मिथुन लग्न का जो स्वामी है वो बुध है, यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि बुध थोड़ा सा कमजोर अवस्था में है तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें। थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेने में आपको बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, ये है 2021 का पूरा मिथुन राशि का प्रेडिक्शन, राशिफल का। तो उपाय की यदि हम बात करें तो मित्रों, वो ये मिथुन राशि जो है आपको 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि है। यानी आप डेली अपने वजन के बराबर अनाज लेकर के यदि पक्षियों को खिलाते हैं, 1 महीने में ख़त्म करें, क्योंकि वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। वायु तत्व आपको प्रभावित ज़्यादा करता है, यानी आपको दूरदर्शिता की आवश्यकता है। तो अपने वजन के बराबर जो अनाज लेकर के 7 तरह के जो अनाज है, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, या जो भी पक्षी खाते हो, इस तरह के 7 तरह के अनाज लेकर के 1 महीने में उनको ख़त्म करना है। यानी डेली आप
का जितना वजन है उतना 30 दिन में डिवाइड करके, यदि आपका 60 किलो वजन है तो 2 किलो अनाज रोज पक्षियों को खिला दें, या फिर ज़्यादा है तो 3 किलो खिला दें, जो भी आप अपना बैलेंस बनाने। तो जितना वजन है उतना अपना 30 दिनों में डिवाइड करके 1 महीने के अंदर आपका अनाज पूरा खत्म हो जाना चाहिए। आप निरंतर यदि पक्षियों की सेवा करेंगे, पक्षियों के लिए जल रखेंगे, पक्षियों को बाजरा खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि बुद्ध आपका काफ़ी ठीक होगा, वायु तत्व आपका काफ़ी ठीक होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, कि अवैध संबंधों से बचें। यदि कोई अवैध संबंध आपके हैं, यदि आपके किसी से प्रेम संबंध है और आप अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं, तो आप इससे अवैध संबंधों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है अवैध संबंध की नेगेटिविटी आपको बदनाम कर सकती है, आपको दिक्कत में ला सकती है, आपको परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो नोट विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि कोई महिला आपको आकर्षित करती है, या कोई महिला आप महिला को की तरफ आकर्षित होते हैं, तो सावधान हो जाइए। उनसे आप जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारे कार्यक्रम में कोई इनबॉक्स में जा करके आप अपनी समस्या उसमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको दिए गए हैं। आपसे पुनः नेक्स्ट कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।